मैं आपको स्टोरी बताता हूँ श्याम बाबा के बारे में, जिन्हें हम बलब्रेक भी कहते हैं और खाटू श्याम के नाम से वो जाने भी जाते हैं। और आपने देखा होगा उन्हीं के 3 बाण लिए रहते थे वो, तो उसका क्या रीज़न था मैं सब कुछ बताता हूँ आपको आज। तो श्याम बाबा ने, जिनका नाम बलब्रेक था, वो खतुरकच के पुत्र थे, ठीक है। और खतुरकच भीम के पुत्र थे, मतलब भीम के पौत्र श्याम बाबा थे। तो एक बार क्या हुआ, श्याम बाबा ने बहुत तपस्या की और देवी मैया को खुश किया अपनी तपस्या से। तो उनसे उन्होंने शक्तियाँ प्राप्त की और फिर उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या की और भोलेनाथ को प्रसन्न कर दिया। फिर भोलेनाथ ने उनको वरदान दिया और वरदान में 3 बाण दिए, और उन 3 बाण ऐसे थे कि वो 1 मिनट में कोई सा भी युद्ध खत्म कर सकते थे। और उन्होंने वचन दिया भोलेनाथ को कि वो हमेशा मतलब जो हारेगा उसी के पक्ष में खड़े होंगे, इसलिए उनको हारेगा साथी कहते हैं। इसलिए जब महाभारत के टाइम पे वो युद्ध लड़ने गए, मतलब युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, तो श्री कृष्ण ने पूछा उनसे कि आप किसके तरफ से युद्ध करोगे। तब उन्होंने श्याम बाबा ने बोला था कि मैं जो साइड हारेगी मैं उसके साइड से लड़ाई करूँगा, फाइट करूँगा। तब श्री कृष्ण सोचने में पड़ गए कि अगर ये कौरवों की तरफ से लड़ गए तो भाई ये तो सबको मार देंगे और ज़्यादा। तो उन्होंने उनसे परीक्षा ली कि अच्छा और तुम्हें कितना टाइम लगेगा युद्ध करने में, ऐसे पूछा श्री कृष्ण ने उनसे। तो उन्होंने बताया कि मैं क्षण भर में पूरा युद्ध समाप्त कर सकता हूँ। तो उन्होंने अच्छा, मतलब उन्होंने बोला कि हमें भी बताओ कैसे क्या, हमें भी दिखाओ। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनको अपने श्री कृष्ण को गुरु मानते थे, श्याम बाबा श्री कृष्ण को गुरु मानते थे। तो उस हिसाब से उन्होंने उनको वो दिखाया, प्रदर्शन किया अपनी शक्तियों का। तो एक पेड़ लगा हुआ था, तो श्री कृष्ण ने कहा कि इन जितनी ये पत्तियाँ हैं इनमें छेद करके बताओ, इनको चिन्ह करके छेद करके बताओ, सबको वेदना होगा तुमको, एक भी नहीं छूटनी चाहिए। तो श्याम बाबा ने अपनी तीर निकाला और एक तीर से सारी पत्तियाँ भेज दिए थे। एक तीर कृष्ण भगवान ने अपने पैर के नीचे छुपा ली थी कि देखते हैं क्या होता है। तो वो तीर आके श्री कृष्ण के पैर के पास रुक गया था। तो ये सब श्री कृष्ण देख के थोड़ी वो सोचने लगे कि अरे यार, अगर ये युद्ध लड़ने गए तो फिर पांडव की कैसे जीत होगी, क्योंकि ओवरऑल तो एंड में पांडव जीतने थे ना और धर्म की जीत होनी थी। तो श्री कृष्ण ने फिर बलब्रेक के पास गए, मतलब श्याम बाबा के पास गए और उनसे अपनी गुरु दक्षिणा मांगी। तो श्याम बाबा ने बोला कि हाँ ठीक है, आप बताइए कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो फिर उन्होंने उनका शीश मांग लिया था, इसलिए उनको शीश का दानी भी कहते हैं। तो उन्होंने श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दे दिया था और ये देख के श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए थे। और श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया था कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे और कलयुग के भगवान तुम ही होगे। मतलब जो इंसान, मैंने किसी इंसान के भाग्य में कुछ लिख दिया होगा तो वो कुछ जो बदल सकता है वो तुम बदल सकते हो। अगर कोई इंसान तुम्हारे पास आके, कोई भक्त तुम्हारे पास आके तुमसे विनती करता है, मतलब तुम्हारी पूजा करता है, तुमसे मांगता है, तुम्हारा भजन करता है, तो तुम उसकी मनोकामना पूरी कर सकते हो, तुम भाग्य को बदल सकते हो। इसलिए जो भी खाटू श्याम जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। किसी और वीडियो में और डिटेल में बताऊंगा। अभी आज के लिए इतना ही। जय श्री श्याम।